और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जीरा किया। हमारे दिल की हालत को खुदा जाने या हम जाने, मसीह से है हमें उल्फत, खुदा जाने या हम जाने। हमारे दिल की हालत को खुदा
एक और सुनहरे अवसर के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमें फिर से ये विश्रामवार का दिन प्रभु ने दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं अपने परिवार के साथ मिल करके, और प्रभु के चरणों पर बैठ करके हम जीवन की उन महत्वपूर्ण बातों को जो प्रभु ने अपने वचन में हमारे लिए कहा है, हम उसको सुन सकते हैं, सीख सकते हैं और उस पर जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। आज जिस बात की चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूँगा वो विषय है जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। यदि हम अपने जीवन को देखें तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सभी महत्वपूर्ण है और हम उसे पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। चूँकि हम प्रभु के लोग हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका वचन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और ऐसे में हम जो हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे जगहें हैं जहां पर हम जीवन के महत्व के बारे में पढ़ सकते हैं। और इसके लिए मैं आज आपके साथ पौलुस प्रेरित द्वारा कही गई कुछ बातों को आप रखना चाहूँगा, जो वास्तव में पौलुस ने जिसे अधिक महत्व दिया और वो आज हमारे लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैंने ये टाइटल रखा है कि जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। यदि हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 9 अध्याय को निकालें, उसके 22 पद से आगे हम पढ़ें तो पौलुस यहाँ पर कुछ इस प्रकार की बातें कहता है। 9 अध्याय पहला कुरिन्थी उसका 22 पद, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अब ये पौलुस का वो उद्देश्य है अपने जीवन में, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रियो, पौलुस एक जमाने में, एक समय में दुनियादारी के जीवन में व्यस्त व्यक्ति था। उसका उद्देश्य शायद कुछ और था, बहुत अधिक पढ़ना, बहुत अधिक उत्साह के साथ उन कामों को करना जो उसे दिया जाता था। और हम पौलुस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं बाइबल के द्वारा से कि पौलुस का जीवन जब बदला तो बड़ा ही आश्चर्यजनक तरीके से बदला, और हम उस बात को जानते हैं। परिवर्तन और सताव के बावजूद वो जो है कार्य करता रहा, और कलीसिया जो है उसके द्वारा से बड़ी तेजी से बढ़ती रही। वो उत्साही पुरुष था, बुद्धिमान था, समर्पित था, साहसी था, दर्शन पूरा करने की उसके पास पूरी योजनाएं होती थी। और इस प्रकार से पौलुस जो है उन सारी बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कहा था करने के लिए हर समय तत्पर रहता था। हमारे जीवन में भी निर्णय का समय आता है, लेकिन हम समझ न रखने के कारण से निर्णय नहीं ले पाते, जिसके कारण से जो अवसर हमें प्रभु में अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने का अवसर होता है वो निकल जाता है। भविष्य, एक बात याद रखें कि भविष्य को सुखी बनाने के लिए मुझे वर्तमान सुख को त्यागना होता है। पौलुस कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं संसारिकता को त्याग करता हूं, और इसके कई उसके पास उदाहरण है। यदि हम फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय में आए, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय, पौलुस प्रेरित कुछ इस प्रकार से यहां पर बातों को कहता है। हम पहला पढ़ने 7वां पद, वो कहता है परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। क्योंकि पौलुस के जीवन में एक लक्ष्य आ गया था, एक उद्देश्य आ गया था।
या यूं कहें कि उसके लिए जो चीजें महत्वपूर्ण बन गई थी वो है प्रभु के काम को करते हुए अनंत जीवन को प्राप्त करना। और इसलिए वो कहता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैं मसीह के कारण हानि समझता हूं। और जो बातें उसके लाभ की थी हम उसको 5वें पद से देख सकते हैं। 8वें दिन में मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था के धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी बातों को लेकर के ना जाने कितना हम घमंड करेंगे, लेकिन पौलुस इन तमाम बातों को बोलता है कि मैं इसे अपने लिए हानि समझता हूं, क्योंकि वो ये चीजें जो है उसको मसीह में बढ़ने से रोक रही थी। और इसलिए पौलुस इन बातों को कहता है। यदि हम 13वें पद को पढ़ें, इसी पहले अध्याय के 3रे अध्याय के 13वें पद को, तो कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूं, बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये वो चीज है। और यही तो हमने कुरिन्थ के पत्री में जो पढ़ा कि मैं अपनी देह को मारता पीटता रहता हूं ताकि मैं किसी रीति से निकम्मा न ठहरूं उस इनाम के लिए जिसके लिए प्रभु ने मुझको बुलाया है। अब यही बात जो है हमको और आपको समझना है। पौलुस ने तो अपने जीवन में जो महत्व है उसको साध लिया, उसको तय कर लिया, और उस महत्व को पाने के लिए वो जो है अपना सारा प्रयास करता है, चाहे उसको अपनी शरीर का भी हानि क्यों ना उठाना पड़े, वो उसे गुरेज नहीं किया, परंतु वो आगे बढ़ता चला गया। आज हमको और आपको सोचना है कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। पौलुस के लिए तो अनंत जीवन था, हमारे लिए क्या है, हम पौलुस के अनुसार से देखने की कोशिश करेंगे। और मैं कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिसको हम बड़े ध्यान से सुने। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में यदि हम आए, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, यहां पर कुछ ऐसी बातें लिखी है जो शायद हमारे गले न उतरे, या हम यूं कहें कि जो हमें विचलित करे। क्योंकि पौलुस जो है सबसे पहली बात अपने जीवन में जो सोचता था, जिसको हमको और आपको भी सोचना है, वो ये है कि पौलुस के लिए परमेश्वर की योजना उसकी समस्याओं से अधिक महत्वपूर्ण था। पौलुस के लिए परमेश्वर की योजना उसके खुद के जीवन की समस्याओं से अधिक महत्वपूर्ण था। और इसीलिए जब 11वां अध्याय 2 कुरिन्थियों की पत्री का 11वां अध्याय हम निकालते हैं तो यहां पर बहुत सारी बातें उसके शारीरिक दंड के कारण के बारे में लिखा हुआ है जो लोगों के द्वारा दिया गया। और ये वो लोग थे जो उनके अपने थे, ये यहूदी रोमन लोग थे, और इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि समाज के तरफ से पौलुस की समस्याएं थी, पौलुस के लिए समस्याएं थी। और यदि हम 11वें अध्याय के 30 पद के आगे 32 पद में पढ़े तो यहां पर लिखा है, दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कारियों के नगर पर पहरा बैठा दिया। अर्थात प्रशासनिक तरीके से भी उसके पास समस्या खड़ी की गई, और इन समस्याओं से जूझते हुए वो आगे बढ़ता चला गया। ये समस्याएं उसको रोक नहीं सकी, क्योंकि उसके जीवन में एक ही उद्देश्य था, उसकी समस्या नहीं परंतु परमेश्वर की योजना उसके द्वारा से क्या है, और उस बात को ध्यान में रख करके ये निरंतर आगे बढ़ता चला गया। और इसीलिए हम फिलिपियों की पत्री के यदि फिर निकालें उसके पहले अध्याय को और उसके 12वें पद को, तो पौलुस यहां पर बड़े आनंद के साथ इस बात को कहता है। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 12वां पद, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जो मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती ही हुई है। अर्थात वो अपने दुखों का वर्णन करते हुए शायद ऐसा कह रहा है कि इन तमाम बातों में उसने अपने ऊपर बीते हुए उन घटनाओं को भी लोगों के सामने प्रकट नहीं किया। फिलिप्पी के लोगों के सामने उसने नहीं कहा कि मुझे क्या क्या
दुख सहना पड़ा प्रभु के योजनाओं को पूरा करने के लिए, क्या क्या मुझे समस्याओं का सामना नहीं करना। उसने किसी बात का वर्णन नहीं किया, लेकिन वो कहता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ इससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है, और यही पौलुस के जीवन का महत्व था। परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए वास्तव में प्रियो बहुत ही खूबसूरत है, जिसको पूरा करने के लिए पौलुस के समान समर्पित लोगों की आवश्यकता है, साहसी लोगों की आवश्यकता है, बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता है, और साथ ही साथ जो उस बात को पूरा कर सके, अर्थात वो दर्शन जो प्रभु से देता है उसे पूरा कर सके, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। पौलुस केवल एक बात ध्यान में रख करके आगे बढ़ता गया कि परमेश्वर की योजना उसके द्वारा से मनुष्य जाति के लिए क्या है, और उन बातों को पूरा करने के लिए वो समस्याओं को सहता चला गया। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है कि पौलुस के जीवन में आत्म प्रशंसा से बढ़कर परमेश्वर का वचन अधिक महत्वपूर्ण था। अर्थात पौलुस कभी नहीं चाहता था कि वो उसकी लोग प्रशंसा करे, या पौलुस नहीं चाहता था कि कोई भी कारण उसकी प्रशंसा का कारण बने। वो तो केवल एक ही बात में ध्यान में रखा था कि परमेश्वर का वचन महत्व पाए, परमेश्वर के वचन को लोग जाने, परमेश्वर के वचन को लोग समझे। यदि हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 15वें अध्याय में यदि हम आए तो वहां पर हम जानते हैं ये एक ऐसा सुसमाचार लिखा हुआ यहां पर जो वास्तव में पूर्ण रीति से सुसमाचार है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके पहले पद में पौलुस प्रेरित कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो तो। पौलुस प्रेरित सुसमाचार को लेकर के बहुत ही स्पष्ट था कि परमेश्वर का वचन अर्थात सुसमाचार जो है उसके जीवन से बढ़ करके है, उसकी प्रशंसा से बढ़ करके है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित ने रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 16वें पद को हम निकालें, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद, यहां पर कहता है, मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और सुसमाचार के लिए वो कैदी होकर के आगे बढ़ता चला गया, दुखों को सहता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उसकी समस्याएं उसको रोक न सकी और वो किसी भी प्रकार से जो है अपनी प्रशंसा को भी आगे आने नहीं दिया। केवल एक बात ध्यान रखा कि परमेश्वर का वचन फ्रंट में रहे और वो ही लोगों के जीवन को दिखे। लोग यदि कोई चीज देखते हैं तो परमेश्वर के वचन को देखे। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने से लजाता नहीं। इसके पीछे का एक कारण और है कि वो पौलुस ऐसा कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने से लजाता नहीं। हम स्मरण करें कि यीशु मसीह ने दमिश्क के रोड में जाते हुए पौलुस को जब भरी दोपहरी में दर्शन दिया तो उसके बाद जो है कि जो घटना है हम जानते हैं कि उसका आंख जो है दिखना बंद हो गया। और फिर यीशु मसीह ने हनन्याह से बात की कि जा करके तू शाऊल के लिए, उस समय उसका नाम था, शाऊल के लिए प्रार्थना कर और वो मेरे लिए काम करेगा। तो हालांकि हनन्याह इस बात को लेकर के घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की बात को मान करके आगे बढ़ता है। और फिर हम पाते हैं, यदि हम देखें 15वें पद में 9वां अध्याय के प्रेरितों के काम 9 अध्याय 15 पद में यदि हम देखें तो कहता, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा। प्रभु ने हनन्याह से कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा नाम प्रकट करने के लिए, नाम जो वचन बना उसको प्रकट करने के लिए वो मेरा चुना हुआ पात्र है। और फिर उसके बाद हम इस बात को भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है हनन्याह से, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। पौलुस ने इस बात को तहे दिल से स्वीकार किया।
अब मुझे नहीं मालूम कि हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं और चर्च की सदस्यता लेते हैं, एक समर्पण की विधि होती है, हम उसको किस प्रकार से लेते हैं। पौलुस ने अपने जीवन में इस बात को बड़ा सीरियसली लिया कि परमेश्वर का आदेश, यीशु मसीह का आदेश उसके लिए क्या है, और उसमें उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हम दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 12 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं कि पौलुस उसके प्रति समर्पित था, उन दुखों को उठा करके भी, कि परमेश्वर का वचन महत्व पाता चला जाए। वो आत्म प्रशंसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसको, उसके परिवार, खानदान, पढ़ाई लिखाई और तमाम बातों के कारण से, जो फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5 से लेकर के 7 पद में लिखा है, लोग जाने। वो कभी नहीं चाहा कि लोग जाने कि पौलुस किस खानदान का है और किस हद तक के पढ़ा लिखा है। मैं ऐसा समझता हूं कि हम में से बहुत सारे, विशेष करके पासबानों के लिए, मसीहों के लिए है ही ये बातें, लेकिन पासबानों के लिए भी ये बातें जो है बड़े पते की है। और वो ये है कि आज के जमाने में जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, आप इसमें प्राथमिकता ना पाएं, कोई भी इसमें प्राथमिकता ना पाए। आप पीछे रहें, यीशु मसीह सामने रहे, ताकि आपकी कोई बात ना हो, आपकी कोई चर्चा ना हो, केवल यीशु मसीह की उन वचन के कारण से जो परमेश्वर ने आपके मुंह के द्वारा से लोगों तक पहुंचाया है। और इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस को खत लिख करके इन बातों के लिए प्रेरित किया। यदि हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय और 8वां पद पढ़ें, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और उसके 8वें पद में, तो पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। वचन का प्रचार करना आसान नहीं है प्रियो। न तो उस जमाने में था जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, न तो उस जमाने में था जब पौलुस प्रचार करता था, न तो उस जमाने में था जब प्रभु के चेले जो तितर बितर हो करके अन्य अन्य जगहों पर, देशों पर जाकर के प्रचार करते थे, न तो उन जमाने में था जब मिशनरी आकर के यहां प्रचार करते थे, न आज के जमाने में है जब हम लोग प्रचार कर रहे हैं। सुसमाचार जो है दुख के साथ ही बोया जाता है। ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है दोनों। और इसलिए पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखते हुए इन बातों के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहा है, लज्जित ना हो, सुसमाचार के कारण से लज्जित ना हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार से सुसमाचार का प्रचार करते हुए दुख उठाता चला जा। कोई बात नहीं, इसका प्रतिफल परमेश्वर तुझे देगा। तीमुथियुस से कहा, हमसे भी पौलुस कुछ कहता है। यदि हम कुलुस्सियों की पत्री 3रा अध्याय निकालेंगे, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद, हम जैसे आज के समय के लोगों के लिए पौलुस प्रेरित का ये वचन हमारे लिए क्या बोलता है। कुलुस्सियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 16वां पद लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। पौलुस कहता है सामान्य लोगों से, आज के जमाने के हम लोगों से, कि मसीह के वचन को पहली बात अपने जीवन में ग्रहण कर लो, अधिकाई से ग्रहण कर लो, बसने दो और उससे एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ। पौलुस का एक ही उद्देश्य था कि खुद की प्रशंसा नहीं, केवल परमेश्वर के वचन की प्रशंसा। और यह तब जो होगा जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उसे प्रचार करते हैं। हमारे पास गीत भी है, परमेश्वर की सहायता से मैं वचन की प्रशंसा करूंगा। गीत भर ना गाएं हम, कोरस ना गाएं हम ऐसा करके दिखाएं पौलुस के समान, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन सबसे अधिक महत्व रखे। तीसरी और अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये है कि पौलुस के लिए स्वयं का जीवन
से बढ़ करके यीशु मसीह था। पौलुस कहता है कि मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। यदि मेरे जीवन का कोई कुछ होना होता है तो वो मसीह के द्वारा से होता है, और इस बात को पौलुस ने समझ लिया था और इस बात को वो सामने रखता है। मैं नहीं, मसीह पौलुस के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। यदि हम फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय निकालें, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 20 और 21 पद के कुछ हिस्से को पढ़े तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला अध्याय 20 पद, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। फिर उसके बाद 12वें पद में कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह है। मैं कुछ नहीं, मेरा जीवन कुछ नहीं, मेरे जीवन की कोई महत्ता नहीं है, केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह और केवल यीशु मसीह। गलतियों की पत्री यदि हम निकालें, उसके दूसरे अध्याय में चले जाएं, गलतियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 20वें पद में पौलुस कुछ इस प्रकार से कहता है। दूसरा अध्याय और उसका 20वां पद, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है। यहां भी पौलुस कहता है कि मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया तो मैंने इस बात को ठान लिया था कि अब मैं सामने नहीं आऊंगा, अब मेरा प्रभु अर्थात यीशु मसीह ही सामने रहेगा। और वो इस बात को लेकर के बहुत ही दृढ़ निश्चय था और उसने हर पल मसीह के वचन को प्रचार करते हुए अपने आप को पीछे रखा और वचन को सामने रखा, जहां पर वो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा करता हुआ नजर आया। क्यों? इस बात को भी हम समझें, क्यों पौलुस इन बातों को, मसीह यीशु को सामने रखता है। मेरे और आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि मैं क्यों कर यीशु मसीह को सामने रखूं, जबकि मेरा अच्छा खासा एक व्यक्तित्व है, मेरी अपनी एक पर्सनालिटी है, मेरा अपना एक परिवार है, मेरा सब कुछ है। प्रियो, हम याद रखें, हम मनुष्य हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं और स्वभाव से पापी हैं, और इसीलिए पौलुस जो भी इन बातों पर था वो इस बात को कहता है। गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय 4वां पद, उसी ने अर्थात यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। क्या सटीक बात पौलुस कहता है। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। और पौलुस जैसे लोगों को जो कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं, यीशु मसीह ने छुड़ाया है। और इसलिए पौलुस कहता है कि मेरा जीवन कोई महत्व नहीं रखता। दुनिया की दृष्टि में मैं पापी मनुष्य हूं, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है, मुझे इज्जत दिया है, मुझे एक अलग स्टेटस दिया है, मेरी एक अलग ऊंचाई है अब। और वो कहता है कि जिसने मुझे ऐसा जीवन दिया है उसके लिए मेरा जीवन समर्पित है। और वो यीशु मसीह को सामने रख करके यीशु मसीह की बड़ाई करता है। पौलुस प्रेरित जो है इन तमाम बातों को के बावजूद हमेशा इस बात को ध्यान में रखा हुआ था। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय फिर से हम जाकर के पढ़ेंगे, 4वां पद फिर से पढ़ें। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, सुसमाचार पर प्रचार करते हुए, दुखों और समस्याओं से जूझते हुए वो इस बात को नहीं भूला कि यीशु मसीह में उसका जीवन क्यों कर है। वो सुसमाचार प्रचार तो कर रहा है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे इस बात को भी बता दिया था कि ऐसा करने के कारण से तू अनंत जीवन पाएगा। और इसीलिए वो यहां पर 14वें पद में कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है।
और फिर प्रियो एक खास बात वो कहता है, वो ये है, 15वां पद पढ़ें। हम इस पद को बहुत कम पढ़ते हैं। हम में से जितने सिद्ध हैं, अर्थात हम जो यीशु मसीह में मजबूत हैं, अर्थात हम जितनों ने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया है, हम किसी न किसी चर्च के सदस्य हैं, हम तमाम लोगों से कहता है कि हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। क्या बात है! आप दुनिया के सारे काम करते रहें, यीशु मसीह का काम करते रहें, लेकिन आपके और हमारे दिमाग से कभी भी अनंत जीवन हटने ना पाए। जब अनंत जीवन हमारे दिमाग से नहीं हटेगा तो हम अनंत जीवन पाने के लिए उन कामों को करते चले जाएंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, और उन कामों को करते हुए यदि दुख भी हमारे जीवन में आएगा तो हमें इसकी क्या नहीं, कसक नहीं होगी, चुभन नहीं होगी, और हम सारी चीजों को सहते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें आज तय करना है कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है। एक मसीही होने के नाते ये दुनिया का जीवन या इसके बाद का यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन। पौलुस प्रेरित तमाम बातों को रख करके ये कहता है, इन सारी बातों के मध्य में मैं एक बात का विचार रखता हूं, वो ये है कि मैं इनाम पाने के लिए आगे बढ़ता चला जाता हूं। और फिर हम सभी के लिए कहता है, हम में से जितने सिद्ध हैं वो भी यही विचार रखें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में महत्व क्या चीज महत्व है को तय कर लें। जीवन की बातें संसार में जो है, जीवन की बातें जो स्वर्ग में है, और तब जो है हमारा और आपका जीवन उस लाइन में होगा और हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, हमारी सहायता करे कि वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण, अनंत जीवन का कारण बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचन की इन सत्यताओं के लिए जो तूने पौलुस के जीवन से हमारे सामने रखा, कि प्रभु जी इस संसार के जीवन में हम ये तय कर लें कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है और उसमें अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। पौलुस ने तो अपना सब कुछ त्याग करके, यहां तक के अपने शरीर के दुखों को भी प्रभु जी वो भूल करके केवल एक बात जो कार्य तूने दिया है उसे करते हुए अनंत जीवन पाने के राह में निरंतर आगे बढ़ता रहा। और हम विश्वास करते खुदावन कि ये जो है निश्चित ही स्वर्ग में जगह पा लिया है। हमारी भी सहायता अगुवाई करके हम भी मसीह होने के नाते, तेरे लोग होने के नाते ये बात तय कर लें कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद के साथ ये विनती अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले कबूल कर, आमीन।